जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुए राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने नए कर्मचारियों से वर्चुअली बातचीत भी की। तो वहीं राजस्थान में 8000 सरकारी कर्मचारियों को एक साथ नियुक्ति पत्र भी दिए। तो राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आज कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहां पर बड़ा ऐलान किया। 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऐलान किया है। उन्होंने प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए किए गए काम आज आप देख रहे हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक नेताओं को और राज पार्टियों को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम जनता के बीच में रह करके जनता के बीच में काम करते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करती है। मेरे से कहा था कि इतनी कहां से दे देंगे नौकरियां। मैंने कहा आप गिनते जाइए। 23,000 पहले दे दी थी, 8,000 अब दे दी, 10,000 बीच में दी थी, 33 और 8 41,000 हो गई। आने वाले दिनों में 40,000 और 50,000 जगह और निकलने वाली हैं। आप ध्यान रखिए, हमने जब घोषणा की थी, हमने 1 साल में 1 लाख नौकरी के लिए कहा था। आप गिनते जाना, 1 लाख नौकरी 1 साल में देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारे ये लोग कहते हैं अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, चिंता मत करिए। विधानसभा में मेरे से कह रहे आपने अभी तो मछलियां पकड़ी हैं, ये मगरमच्छ को कब पकड़ोगे? अब आप धीरे धीरे देख रहे हो ना, मगरमच्छ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वो मगरमच्छ भी हाथ आ गए हैं। आगे भी मगरमच्छ अगर देखते चलना आप। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की पीड़ा में जानता हूं, उस गरीब की पीड़ा में जानता हूं कि गरीब अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को किस तरह से पढ़ाता है। वो रात के अंधेरे में किसी साहूकार के पास जाता है, रात के अंधेरे में पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाता है। ऐसे लोगों ने जो हमारे युवाओं को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसको किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। और एक और मैं विश्वास दिलाता हूं, युवाओं ने जो आशा और विश्वास इस सरकार पर हमारी पे की है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। आपकी मेहनत को लगातार पदस्तूर मेहनत करते रहिए। अभी वैकेंसी बहुत आने वाली है। आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। आपके सपनों को साकार करने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने परिवार के साथ गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आराध्य देव के दर्शन कर प्रदेश में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं मंदिर में तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा की पत्नी और बेटे ने आमजनों को तुलसी के पौधे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर घर में तुलसी का पौधा हो। वितरण का कार्यक्रम हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर घर तुलसी का पौधा हो, और इसी अभियान के तहत तुलसी वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत आज गोविंद देव जी मंदिर में मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तुलसी वितरण का कार्यक्रम किया गया। अच्छा लगा। पूरे देश में आज से स्वच्छता अभियान पखवाड़े का आगाज हो गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झुंझुनू शहर के रोड नंबर पर श्रमदान किया और तगारी में खुद कूड़ा भरकर उसे हटाया।
यही नहीं, पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान में सभी को पौधारोपण करने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 10 साल से चल रहे इस अभियान का असर पूरे देश में है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक यह अभियान पूरे देश में चलेगा। इस बार हमने 5 लाख ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां या तो लंबे समय से साफ सफाई नहीं हुई है या फिर कभी इन जगहों पर साफ सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस बार 15 दिनों में इन 5 लाख से अधिक जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर साफ और स्वच्छ बनाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पिछले 10 वर्ष से ये अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर और गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक इसको किया जाता है। और इस पखवाड़े में देश की जनता, उनकी भागीदारी और सरकार के सभी आयाम, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्रालय, प्रदेश सरकार, उनके मंत्रालय, सभी PSUs यानी जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको इसमें लगाया जाता है। सभी NGOs, सभी CSOs यानी सिविल सोसाइटीज़ और सभी जितने हमारे शिक्षण संस्थान हैं अथवा अन्य संस्थान हैं, प्राइवेट संस्थान हैं और जनता, आम जनता को भी इसमें भागीदारी करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता अभियान का आगाज आज किया गया। इसी के तहत जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज में स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जोधपुर प्रभारी व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे। इस दौरान नगर निगम की ओर से कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छ रहे, इसको लेकर अभियान का आगाज किया गया है। पूरा देश 15 दिन तक स्वच्छता के कार्यक्रमों के माध्यम से काम करेगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम है। जागरूकता है, भौतिक रूप से स्वच्छता है, दौड़ है, निबंध है, इस कार्य करेंगे ताकि इन 15 दिन में स्वभाव बन जाए स्वच्छता का, ताकि वो नियमित रूप से रहे। और जयपुर में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। महिला और युवक को जोरदार टक्कर मारी गई है। हादसे में महिला की मौत हो गई है, युवक घायल है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक कार सवार ने महिला को टक्कर मार दी और इस महिला की देखिए मौत हो गई है। वहीं युवक भी घायल हो गया है। और खबर अब जयपुर से है, जहां पर जनाना अस्पताल चांदपोल में अधीक्षक का विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि 2 घंटे नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार का विरोध जताया है। नर्सिंग कर्मचारियों ने MS पर आए दिन नर्सेस की तौहीन, समय पर आने पर भी रजिस्टर उठवाना, पार्किंग सुविधा, महिला नर्सेस के ड्यूटी रूम, चेंजिंग रूम और स्टोर छीनने, साथ ही एक बायोमेट्रिक मशीन पर 400 नर्सिंग ऑफिसर की बायोमेट्रिक रखने जैसे कई मुद्दे उठाए। इसी के साथ नर्सेस के चेंजिंग रूम में CCTV लगे होने का भी आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। नगर निगम, JDA सहित अन्य अधिकारीगण भी इस दरमियान मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ले रही हैं मुख्यमंत्री। नगर निगम, JDA सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद हैं।
बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पिछली बार जोधपुर दौरे के दौरान सड़कों की जांच के लिए सीएम ने कहा था, अब इसी को लेकर बैठक की जा रही है। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। संवाददाता जितेंद्र डूडी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बैठक ले रही हैं, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अल्प आवास के लिए जोधपुर पहुंचे और जोधपुर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के माता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आए, लेकिन वापस जाते जाते जो है एयरपोर्ट पर ही प्रशासनिक अधिकारियों की जो है बैठक ले रहे हैं। खास तौर पर जोधपुर की टूटी सड़कें हैं, जो बदहाल सड़कें हैं, उसको लेकर के अधिकारियों को जो है तलब किया है, क्योंकि जोधपुर के ऐसे दो पिन पॉइंट है जहां पे सड़कें काफी लंबे समय से खराब है और लोग जो है आंदोलन भी कर रहे हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो है अधिकारियों को तलब भी किया है। अभी बैठक एयरपोर्ट के अंदर चल रही है। 2 कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ है और लगातार जो है बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दे रहे हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। शुक्रिया आपका जितेंद्र अधिक जानकारी देने के लिए। जोधपुर शहर की सड़कों को लेकर अधिकारियों को तलब किया गया। पिछली बार जोधपुर दौरे के दौरान सड़कों की जांच के लिए सीएम ने कहा था, अब उसी को लेकर इन सभी अधिकारियों को तलब करके इनके साथ बैठक की जा रही है। दिसंबर माह तक प्रदेश की भजन लाल सरकार करीब 50,000 युवाओं को नौकरियां देगी। यह जानकारी सूबे के समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने झुंझुनू में दी है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए अविनाश गहलोत ने कहा कि आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई है। इंदौर की तर्ज पर क्लीन झुंझुनू का लक्ष्य लेकर चले हैं। यह अभियान सिर्फ 15 दिन तक नहीं बल्कि वर्ष भर चले, इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में और राजस्थान में झुंझुनू जिले से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ। देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ साहब और देश के केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति में झुंझुनू से इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आगाज हुआ। हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हम क्लीन राजस्थान बनाएंगे, क्लीन झुंझुनू बनाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल शर्मा जी की सरकार बनने के बाद में जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए, जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, उनको आज इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र भी दिए हैं पूरे राजस्थान में हजारों लोगों को, क्योंकि हमारी सरकार ने घोषणा की 5 साल में 4 लाख के करीब नौकरियां देंगे। उसमें से 40 से 50 हज़ार के करीब की नियुक्ति पत्र हम लोग दे चुके हैं और आने वाले दिसंबर तक 40 से 50 हज़ार तक नियुक्ति पत्र हम लोग और देने वाले हैं। स्वच्छ भारत मिशन मुहिम के 10 वर्ष पूर्व पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही संस्कार, स्वच्छता ही स्वभाव के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में नगरपालिका भुसावर की ओर से मैराथन दौड़ और श्रमदान का आयोजन किया गया। स्वच्छ भुसावर स्वस्थ भुसावर थीम पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों ने मैराथन में दौड़ लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया। मैराथन दौड़ को वेयर विधायक बहादुर सिंह कोहली, नगरपालिका चेयरमैन सुनीता जाटव और नगरपालिका ईओ सुरेश मीणा ने हरी झंडी दिखाई। भुसावर कस्बे के अंदर नगरपालिका द्वारा मैराथन दौड़ कराई गई और उस मैराथन दौड़ में हमारे बच्चे और बच्चियां यानी लड़का और लड़की दोनों ने भाग लिया और काफ़ी यानी जिस तरीका से लोगों में बच्चों में हौसला था, तो यानी काफ़ी तादाद में बच्चे आए और उसके साथ में मैराथन दौड़ के साथ में
स्वच्छ यानी सफाई का और स्वस्थ यानी स्वच्छ यानी होगा तो स्वास्थ्य भी इंसान रहेगा। तो ये बनाने की ये योजना पूरे सब। और जोधपुर के बिलाड़ा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जसवंत सागर बांध में 5 लोग डूबे हैं। ग्रामीणों ने 4 लोगों को बाहर निकाला है। एक शख्स की मौत हो गई है, एक की तलाश जारी है। बरना गांव के निवासी बताए जा रहे हैं ये सभी लोग। जोधपुर के बिलाड़ा से बड़ी खबर, जसवंत सागर बांध में 5 लोग डूबे हैं। ग्रामीणों ने 4 लोगों को तो बाहर निकाल लिया है और कहा जा रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई है, लेकिन अभी एक की तलाश जारी है। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां वह मीडिया से रूबरू हुए। सीएम ने इस दरमियान क्या कहा है, आइए सुनिए। आज हमने सबसे पहले तो मैं आप सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज कई कार्यक्रम हमारे हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन होता है वो सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। और सेवा पखवाड़े के रूप में उन सभी कार्यों को किया जाता है जो समाज के अंदर आवश्यक होते हैं। आज सुबह से ही पूरे राजस्थान में स्वच्छता से लेकर के ब्लड डोनेशन से लेकर के पेड़ लगाने से तुलसी के पौधा वितरण करने के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आज हुए हैं। हमारी सरकार ने भी 8,000 से ऊपर युवाओं को नियुक्ति देने का काम किया है। और हमने जो हमारे बजट घोषणा में जो बातें कही थी, उनमें हमने 10,000 करोड़ से ऊपर के आज शिलान्यास भी हमने किए हैं। कई इस तरह के कार्यक्रम हमारे हुए हैं। माँ वाउचर योजना हमने जो लॉन्च की है, कहीं भी कोई भी हमारी बहन सोनोग्राफी करा सकती है, उसके लिए वाउचर मिलेगा और वो उसको लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकती है। इसी तरह जो स्वच्छता के लिए बहुत बड़ी मेहनत करते हैं ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी, उनको भी किट देने का काम किया है। और उनको स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर के कहीं कहीं बीमार होते हैं तो उनके बीमे का भी करने का काम किया है कि उनका बीमा हो।